डुमस बीच, एक भूतिया सफर। गुजरात के सूरत शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुमस बीच अपनी काली रेत और डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट दिन में तो एक सामान्य पर्यटन स्थल की तरह लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ की फिजा पूरी तरह बदल जाती है। लोकल लोग और पर्यटक अक्सर इस जगह से अजीब घटनाओं और रहस्यमयी आवाजों की बातें करते हैं। यह कहानी एक साहसी ग्रुप की है, जो डुमस बीच की सच्चाई जानने के लिए रात में वहां जाने का फैसला करता है। शुरुआत, साहसी दोस्तों की टोली। रवि, अनिरुद्ध, सिम्मी और प्रिया, 4 दोस्त जो हॉरर स्टोरीज और एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें जब डुमस बीच की कहानियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने तय किया कि वे रात के समय वहां जाकर सच का पता लगाएंगे। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, रात के समय वहां जाना मत, वहां आत्माएं भटकती है। लेकिन दोस्तों को लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। वे अपनी कार में बैठकर रात के करीब 11 बजे डुमस बीच की ओर निकल पड़े। समुद्र का अजीब सन्नाटा। जैसे ही वे समुद्र तट पर पहुंचे, वहां का माहौल बेहद अजीब लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाकी जगह मौसम गर्म था। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस समुद्र की लहरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने हंसते हुए कहा, तो भूतों का तट यही है, मुझे तो कुछ भी डरावना नहीं लग रहा। अनिरुद्ध ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों ने समुद्र तट पर टहलना शुरू किया। वे धीरे धीरे बीच के गहरे हिस्से में जाने लगे। पहली रहस्यमयी घटना। जैसे ही वे आगे बढ़े, प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिम्मी ने देखा कि उनकी कार से कुछ ही दूरी पर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। यार, ये सब मेरा वहम है क्या? सिम्मी ने घबराते हुए पूछा। अनिरुद्ध ने मजाक में कहा, डरने का नहीं, भूतनी के साथ सेल्फी लेने का। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा धुंधला चेहरा दिखा, जो एक पल में गायब हो गया। समुद्र से आती अजनबी आवाजें। रवि और अनिरुद्ध हिम्मत दिखाते हुए और आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में उनका नाम पुकार रहा हो, रवि, अनिरुद्ध। यह सुनकर उनका खून जम गया। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रिया ने कहा, हम सबने ये सुना ना, ये हमारी कल्पना नहीं थी। चारों ने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। अब वे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। रेत पर दिखते अजीब निशान। वे जैसे ही वापस लौटने लगे, उन्हें रेत पर कई अजीब निशान दिखे, जैसे कोई नंगे पैर वहां चला हो। लेकिन समस्या ये थी कि ये निशान उनके अलावा किसी और के नहीं थे। यहाँ कोई और भी है, अनिरुद्ध ने धीरे से कहा। रवि ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और चारों ने उस दिशा में देखा जहां वे फुटप्रिंट्स जा रहे थे। निशान समुद्र की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आगे जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवा की गति तेज हो गई और दूर कहीं से हंसी की हल्की आवाज आई। भागने की कोशिश। अब चारों को समझ में आ गया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। वे तेजी से अपनी कार की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, वे सन्न रह गए। कार का इंजन अपने आप चालू हो चुका था। प्रिया ने कांपते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? हमने इसे लॉक किया था। रवि ने जल्दी से दरवाजा खोला और चारों गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। तभी कार के शीशे पर एक सफेद धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। अंतिम पलायन। रवि ने घबराकर बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार कार स्टार्ट हो गई और उन्होंने बिना पीछे देखे वहां से तेजी से गाड़ी निकाल दी। जैसे ही वे बीच से बाहर आए, हवा अचानक शांत हो गई। कार के शीशे पर कोई निशान नहीं था और सब कुछ सामान्य लगने लगा। क्या हमने सच में यह सब अनुभव किया, या यह सिर्फ हमारा भ्रम था? अनिरुद्ध ने धीरे से कहा। लेकिन तभी जब रवि ने रियरव्यू मिरर में देखा, उसे समुद्र तट के किनारे एक सफेद साड़ी में खड़ी एक महिला दिखाई दी, जो उन्हें देख रही थी। डुमस बीच का रहस्य।
चारों ने इस घटना के बाद कसम खाई कि वे कभी भी डुमस बीच रात में नहीं जाएंगे। उन्होंने बाद में और लोगों से इस जगह के बारे में पूछा तो पता चला कि यह जगह पहले एक श्मशान भूमि थी और कई लोगों ने यहाँ आत्माओं को देखने की बात कही थी। आज भी डुमस बीच की रातें रहस्यमयी बनी हुई है। कुछ इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रात बिताने की कोशिश करते हैं वे कभी लौटकर अपनी कहानी नहीं सुना पाते। तो क्या आप रात में डुमस बीच जाने की हिम्मत करेंगे?